नोची हुई चीज है, आंखों से सूरमा चुरा के ले जाएगी। एज एन एक्टर जब मुझे कोई बहुत अच्छी फिल्म मिल जाए तो फीस कम। वही जितनी बेकार पिक्चर फीस ज्यादा। कहीं ना कहीं जहन में ये लगता है कि इतने दिग्गज या इतने एक्सपीरियंस या इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में कहीं आपका कैरेक्टर या आपकी एक्टिंग छुप ना जाए। नहीं छुप भी जाएगा तो कहीं चलेगा। लगता मैं है। लगता मतलब मेरे को लगता है डरे हुए थे हम शूट से पहले देखो कि क्या ही हो जाएगा, कुछ कर पाएंगे कि नहीं। आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैं पुश कर रही हूँ कि वो कोई ना कोई कर ले। करे Fingers crossed. There I'm doing fighting and all that. That'll be so cool. But I am like a normal woman, a housewife, but देसी वाला एक्शन होगा। देसी वाला So बहुत cool. कड़क। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, यू गाइस आर वाचिंग हिंदुस्तान और मेरा नाम है अविनाश पाग। 27 सितंबर को रिलीज हो रही है सोनी लिव पर चार्ली चोपड़ा, जिसका हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ और काफी ज्यादा पसंद किया गया। क्या कुछ है इसमें और खास, इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है इसकी स्टार कास्ट वामिका, प्रियांशु एंड नीना जी। स्वागत है आप तीनों का। thank you. जी थैंक यू ट्रेलर तो पसंद किया जा रहा है लेकिन कुछ भी बहुत ज़्यादा साफ तरीके से समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है। तो थोड़ा थोड़ा अपने किरदारों के बारे में बताएंगे वामिका। चार्ली चोपड़ा चंडीगढ़ से है, मैं भी चंडीगढ़ से हो। वो भी पंजाबी है, मैं भी पंजाबी हूँ। वो भी है थोड़ी क्रैक, मैं उतनी नहीं हूँ बट हाँ नहीं तो चुप रहे। ठीक है कुछ बोला ही नहीं, मैं तो पूछ रहा था बस। ठीक है नहीं बताओ किरदार के बारे में। और कभी कभी मैं भी गालियाँ निकाल देती हूँ, वो तो निकालती रहती है। हाँ यही है, इतना ही बता सकती हूँ। नहीं असली बात तो बताना तो कि डिटेक्टिव है डिटेक्टिव और डिटेक्टिव नहीं, केस मतलब डिटेक्टिव बन बनना जाती चाहती है। है, बन जाती है। क्यों बन जाती है? क्योंकि उसका फियांसे है जो एक केस में फंस गया है कि उसको कल्प्रिट मान लिया गया है, तो उसको बचाते बचाते वो है क्या उसको बचाते बचाते वो डिटेक्टिव बन जाती है। अरे वो तो पर है नहीं वो तुम्हारे डिटेक्टिव। पिताजी क्या करते थे? नहीं अभी कुछ नहीं बता। नहीं तुमने बोला ना पिताजी छोड़ो, वो लाइन तो बोल दिया करो, वो समझ में नहीं आती क्लियरली। कौन सी? केस जितना मुश्किल फीस फीस उन्नी उन्नी कट। कट माने कम, ये भी बता दो। तो हाँ उसकी ये टैगलाइन है कि जितना मुश्किल केस होगा फीस उतनी कम। फीस उतनी कम ली जाएगी। तो ये चार्ली चोपड़ा। ये मतलब उससे इसका मजा वो है। आता है सॉल्व करने में, इस वजह से फीस कम या नहीं इसी और क्या है है? ना? ओके। जैसे कई बार जैसे एज एन एक्टर जब मुझे कोई बहुत अच्छी फिल्म मिल जाए तो फीस कम। हाँ वही जितनी बेकार पिक्चर फीस तो वो डिटेक्टिव है तो उसका जिसमें उसका फन है, उसमें जहाँ पे उसको लगे कि यार तो बहुत मजा आने वाला, वहाँ फीस कम। So, yeah. ठीक है। प्रियांशु आपका कैरेक्टर? जी मैं इतने टाइम से ना काफ़ी वर्चुअली आपसे भी बात कर चुका हूँ, इतने इंटरव्यूज़ दे रहा था कि मेरे को लगा मुझे दूसरी साइड रहना है और मुझे जर्नलिस्ट बनना है। तो ये वाला जब रोल आया, विशाल जी ने जो फ़ोन किया, और ऑफ कोर्स अगाथा क्रिस्टी की बुक पे बेस्ड है, तो आप चाहे मुझे लगता है कैसा भी रोल होता है जब विशाल जी फ़ोन करते तो मैं तो कूद ही पड़ा। तो मैं रिपोर्टर प्ले कर रहा हूँ जो लोकल कुल्लू मनाली का वहाँ का जर्नलिस्ट है, और मुझे लगता है हर डिटेक्टिव स्टोरी में आप कहीं से भी हिस्टोरिकली कोई भी कहानी ले लो, एक जर्नलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है जो या तो इन्वेस्टिगेशन के साथ होता है या उसके अगेंस्ट होता है, या तो इन्वेस्टिगेशन बिगाड़ रहा होता है या इन्वेस्टिगेशन में कुछ तो कर रहा होता है, या सूत्रधार भी होता है। सूत्रधार भी होता है। जर्नलिस्ट काफ़ी ऐसे होते हैं, तो क्योंकि डिटेक्टिव और जर्नलिस्ट दोनों सवालों के जवाब ढूंढ रहे होते हैं, मतलब आप हैं तो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है कि जवाब ढूंढना। वैसे एक बड़ा कलरफुल सा कैरेक्टर है, वो लोकल है। अब वो क्या करता है चार्ली के साथ और किस तरीके से इस दुनिया में है, वही तो अब देखना पड़ेगा। आपने जो जोड़ा है ना कलरफुल सा कैरेक्टर है, वो आई थिंक Colourful सा है। ज्यादा इसको इनहेंस कर रहा है। कलरफुल सा तो है वो, जिस तरीके से उसका पहनावा भी है और जिस तरीके से वो एनर्जी में लगा हुआ है कि मैं एक और छोटे टाउन का एक छोटा तो वो है। इवेंचुअली तुम दोनों का अफेयर होता है? होता है नहीं Affair? पता नहीं, मतलब मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ। चार्ली का और इसका। सीताराम और चार्ली affair? हाँ डिटेक्टिव नहीं, पर इतना सॉल्व करोगे हो साथ सकता है, साथ हो सकता है। सवालों के, पर उनका तो मतलब वो भी हो सकता है ना। हो सकता है, मतलब उसको मतलब तो ये है कि- ऑब्वियसली चार्ली पसंद आ सकती है, चार्ली को पता नहीं। ये हो सकता है क्योंकि क्या है कि वो जो फियांसे है वो भी जेल के अंदर ही है ना, वो तो बेचारा कुछ ज्यादा कर नहीं सकता, तो हम बाहर तो और नहीं। वैसे I'm a very loyal partner. हेलो वैसे भी ही इज लॉस्ट सो मच वेट, ही इज वेयरिंग वेरी नाइस टॉप अरे thank एंड you. एंड बॉटम, इतने अच्छे बॉटम सो हो भी सकता हो भी है। सकता चलो है। पिक्चर जी, लोग जी, देखेंगे तो पता पता चलेगा। करेक्ट। मैम आपका कैरेक्टर? दोनों पे तो आपने ऐड ऑन किया। आई एम प्लेइंग अ वुमन, ओके, who's not a dadi. I'm not playing a dadi's role for a change. And I am married to
मोहन उनका नाम है सीरीज में, जो ललित ब्रिगेडियर रावत के भाई हैं। जो ब्रिगेडियर रावत जो गुलशन ग्रोवर करे उनके भाई हैं, जो एक्टर हैं वो हैं ललित परिमू, उनकी वाइफ का रोल कर रही हूँ। आई एम वेरी क्लोज टू हर and very close to the whole family because I am staying there only where everybody is staying. So I'm part of that group basically. ओके प्रियांशु, जब एक ensemble सीरीज या फिल्म का पार्ट होते हो आप, जिसमें नीना जी हैं, नसीरुद्दीन साहब हैं, रत्ना जी हैं, कहीं ना कहीं जहन में ये लगता है कि इतने दिग्गज या इतने एक्सपीरियंस या इतने टैलेंटेड लोगों के बीच में कहीं आपका कैरेक्टर या आपकी एक्टिंग छुप ना जाए? नहीं छुप भी जाएगा तो चलेगा। लगता मतलब मेरे को लगता है डरे हुए थे हम शूट से पहले, देखो कि क्या ही हो जाएगा, कुछ कर पाएंगे कि नहीं। सब बकवास कर रहे हैं प्लीज। नहीं मतलब वो दूसरी बात होती है कि जब पहले दिन मिलते हैं, दूसरे दिन मिलते हैं, फिर नीना जी बोलती है अरे मैंने पास्ता बनाया, तुम लोग खाओगे क्या? एंड फिर सडनली सब कुछ हम लोग बदल जाते हैं ना, मनाली में सब बैठे हुए ठंडी में, और जितनी कठिनाई होती है उतने ज़्यादा लोग जुड़ भी जाते हैं मुझे लगता है। और वही हुआ जिस तरह की कहानी है। और मैंने ये नहीं सोचा कि कितना मेरा ज़्यादा होगा कम होगा, वो कोई नहीं सोचता, स्पेशली जब विशाल जी का प्रोजेक्ट हो। तो मैंने जब बस कास्ट सुनी और आप कहानी सुनते हो और आपको पता है डायरेक्टर कौन है, तो ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट से भी बड़ी चीज़ होती है यार। हम स्पेशली हम यंग एक्टर्स के लिए तो ये सीरियसली मेरे लिए तो सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट था ये। अग्री। मामिका, विशाल के साथ दूसरी बार आ रहे हो, फुर्सत, फिर ये, अब एक और, तो उनके साथ बॉन्ड कैसा है? मतलब ईज हो जाता है जब आप एक बार काम कर चुके होते हो, या? ये मेरा 4th प्रोजेक्ट है उनके साथ। मतलब खुफिया बहुत पहले, सबसे पहले शूट की थी, देन मॉडर्न लव, देन फुर्सत, एंड तो इस सेट पे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब सब जानती हूँ, चलो आई वाज सो कंफर्टेबल। आई डोंट थिंक मैंने किसी भी डायरेक्टर के साथ ऐसे 4 चीज़ें एक साथ की हैं और इतना कंफर्टेबल मैंने पहले कभी किसी सेट पे फील ही नहीं किया। तो मुझे तो बहुत ही, एंड इतना प्रेप भी मैंने किसी कैरेक्टर के लिए नहीं किया, क्योंकि विशाल सर थे और टाइटल रोल था, खुद की भी ऐसे थोड़ी ऐसे डरी हुई थी कि ये क्या हो रहा है, कर लूँगी कि नहीं। तो वक्त भी बहुत दिया, तो उसमें ना वो कंफर्ट लेवल तो वैसे ही पहले काम करके आ ही गया था। तो मैं तो ऐसे वो बिगड़ी हुई बच्ची हो गई हूँ कि जैसे यहाँ पे इतना कंफर्टेबल हूँ कि किसी और सेट पे जाती हूँ तो थोड़ा ऐसे ना थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, कि पहले नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ तो अब दूसरे सेट्स पे थोड़ा ऐसे थोड़ा सुधर के थोड़ा रहना पड़ता है और केयरफुल रहना पड़ता है, केयरफ्री रहना। एग्जैक्टली, बिगाड़। या डेफिनेटली। नीना जी, आपने जैसे भी बोला कि इस बार आप दादी के रोल में नहीं है, आपने स्पेसिफाइड किया, आपके जो पिछले कुछ किरदार रहे हैं वो अलग रहे हैं, जो एक स्टीरियोटाइप रहता है लोगों की, यार ये इस एज में ऐसे किरदार, आपने उनको चैलेंज किया, अलग चीज़ें दी और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। खुद को कभी एज एन एक्टर ये लगा कि यार अविनाश मैं कुछ अलग कर रही हूँ, ट्रोल हो सकती हूँ, लोग क्या बोलेंगे, और रोल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसे थॉट्स आए कभी? आते हैं, हर एक्टर को आते हैं। जैसे लव स्टोरीज जब मैंने की दादी, तो मुझे लगा कि ज़रूर ट्रोल होंगी कि ये क्या सिखा रही है, कि प्री मैरिटल सेक्स सिखा रही है, वही सिखा रही थी एक तरह से, तो जो भी है। पर क्या है ना, अगर आप सच बोलते हैं ना तो ट्रोल नहीं होते। एक आधा कोई सिर फिरा जो पगलैट होता है वो कुछ बोल देता है, बट नहीं हुई, मैं ट्रोल नहीं हुई। आई हैव दिस वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ कनेक्शन विद माई फॉलोअर्स। है वो बन गया है, आई थिंक सच बोलने की वजह से बन गया है। सच कहूँ तो मैं ये करना नहीं चाहती थी, पर छुपने का छोटा सा रोल है, 18 की कास्ट है और ये मैं नहीं करूँगी, मेरे को नहीं करना। लेकिन विशाल के साथ मौका मिल रहा था, हम सब जैसे कह रहे हैं, तो मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी विशाल जी मुझे बुलाएंगे, बुलाया। अब मैं ये वेट कर रही हूँ, फिर बुलाएंगे, अब देखते हैं। अमिका, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे इंटरव्यू शुरू होने के पहले कि लव आजकल या मौसम के टाइम का, तो तब से लेके अभी तक के करियर में आपको लगता है कि अगर उस समय वैसे शुरुआत नहीं करती तो आज यहाँ नहीं होती है? कभी जहन में आता कि यार मेरी शुरुआत शायद और बेहतर हो सकती थी? मैं ये सब सोच चुकी हूँ लाइफ में कुछ साल पहले तक, और मुझे लगता है कि जब आप ये सोचते हो कि तब बेहतर हो सकता था, तो फिर ना आप आज को ना बहुत आज क्या वो क्रेडिट छीन देते हैं, आज को बहुत डीवैल्यू कर देते हैं।
लेकिन जब आप ये सोचते हो कि उससे भी तो बेहतर हो सकता था, तो आज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो आई थिंक जैसे भी मेरी लाइफ में जो भी उस वक्त जब भी मेट की, तब तो मुझे 8वीं क्लास में थी मैं, हाँ, तो तब तो मुझे पता ही नहीं था। तब तो शाहिद कपूर, करीना कपूर एंड दे बोथ बिलोंग टू अ फिल्म फैमिली, एंड मुझे ऐसा लगता था कि क्या विल आई एवर बी एबल टू प्ले टाइटल रोल, और विल आई बी एवर बी एबल टू प्ले रोल जो लंबा हो, क्योंकि वहाँ पे तो चाइल्ड आर्टिस्ट बोलते हीरोइन शर्मा मत। नहीं, मतलब कहने का मतलब है कि वो ऐसे एक लंबी एक जर्नी किसी कैरेक्टर की, और ऐसे कर पाऊंगी। वहाँ पे तो 15 दिन का मेरा शूट था, और 3-4 दिन शूट हुआ वो भी करके, और पूरा दिन बैठे रहते थे। और पर मैं अकेली वहाँ पे बच्ची थी जो बच्चों के साथ खेल नहीं रही होती थी और सेट पे होती थी, और आई यूज्ड टू जस्ट कीप लुकिंग कि क्या समझा रहे हैं इम्तियाज़ अली करीना कपूर को, यू नो, क्या गलती की उसने। तो ये सब चीज़ें दिमाग में आती रहती थी। अच्छा उसी टाइम सीख लिया एक्टर को इसी डायरेक्शन का देता है, नतीजा है और कि यहाँ बैठे जब मैं लीड एक्टर बाकी आई थिंक साथ वाले नहीं है। लेकिन मुझे लगा था कि होगा नहीं होगा पता नहीं, उस वक्त तो लगता था कि नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे जैसे भी जो भी वो सब बॉम्बे आने के बाद तो और भी आपको खुद पे डाउट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में बैठे तो सब तारीफ करते हैं, ऐसे लगता है कि अरे बस पैर रखूंगी बम्बई में और लाइन लग जाएगी। क्यों, यू नो, छोटी सी बच्ची वहाँ 8वीं क्लास में सोच रही है कि बस सब। फिर जब बॉम्बे आई तो बहुत सारे वहम दिमाग आपके के जाले साफ होते हैं, आप बहुत बार रिजेक्ट होते हो, आपको खुद पे बहुत डाउट्स होते हैं, फिर आपको ये भी लगता है कि सब तुम्हारे दिमाग में था। तो वो सब जर्नी है, लेकिन आई वुडंट वांट टू चेंज इवन वन थिंग अबाउट इट, बिकॉज आई एम सो ग्लैड टू बी सिटिंग हियर विद नीना मैम, प्रियांशु, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग अ टाइटल रोल। तो व्हाई विल आई इवन हैव इवन वन कंप्लेंट अबाउट माई जर्नी। और मैं बहुत खुश हूँ जिस मेंटल स्टेट में मैं आज हूँ लाइफ में। अगर ये जर्नी नहीं होती तो फिर पता नहीं क्या हो रहा होता। So I'm happy. आपने बोला कि फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है आपका, जैसे आपने बताया, और कंटिन्यूसली रहा, कोशिश करते हुए यहाँ पहुँचे हो। बॉम्बे में बहुत सारे दिमाग के जाले साफ हुए, गलतफहमी दूर हुई। कभी ऐसा हुआ कि किसी फिल्मी या मैं कहूँ किसी स्टार किड की वजह से आपके रोल पे कोई दिक्कत आई हो, कभी हटा दिया गया हो, या आई कुछ थिंक ऐसा? हम तीनों की जर्नी वही है। Same, हम correct. ऑल कम फ्रॉम, मुझे तो अभी भी हटा देते मुझे अभी भी हटा देते। अभी एक डायरेक्टर ने मुझे बुलाया कुछ 1 साल या 9-10 महीने पहले बुलाया, और मुझे कहा तुम्हें करना ही है, करना ही है, करना ही है, और स्क्रिप्ट नहीं देंगे, बस करना है, बहुत अच्छा रोल है, ब्ला। मैंने बोला, तब पुश किया, मैंने कहा हाँ। थोड़े दिन में मैंने देखा कि दूसरी एक्ट्रेस उनके ऑफिस जा रही थी, मैंने इंस्टा में देखा, तो पता चला उनको दे दिया। तो ये अभी भी होता है, बिल्कुल, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई मीन हाँ, फिर कुछ और फिर सच्चाई मान आगे- चुके हैं। हाँ वो सच्चाई मान चुके हैं, फिर कुछ और निकल कुछ के आता है। बेटर निकल कुछ और निकल के गया। आता है जो हमेशा बेटर होता ही है। वो मैंने हमेशा देखा है कि आप जब मिस करते हो ना, थोड़ी देर का आपको लगेगा यार ये हुआ उस वक्त बहुत तकलीफ होती है, बट बट सडनली कुछ और आता है जो आपको लगता है यार अच्छा हुआ नहीं है। मतलब दिस इज तो आई थिंक ये तो सब है ऐसे। अब part तो and parcel of our पहले स्टार्टिंग में तो बहुत, मुझे तो बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब ऐसे हो कि अच्छा चलो अभी क्या है ये। अच्छा, कभी आपने किसी स्टार किड से क्वेश्चन पूछा है जो नहीं बन पाए? ऐसे भी तो हैं। हाँ करेक्ट, बिल्कुल है, बहुत सारे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, आप मेहनत करेंगे मिलेगा, और आप डिपेंड करता है किस्मत में क्या है आपकी साथ। और वही आई थिंक मुझे भी यही समझ में आया कि आप इतना अपने आप पे काम करो, इतना अच्छे हो जाओ कि जब अगले को रिजेक्ट भी करना हो ना तो इतना दुख हो रहा हो ना कमीने को। या दिल से निकला है अभी कुछ हुआ था क्या रिसेंटली? हाँ सही बात है। It's his loss, it's her loss. Exactly. So you know that at least you are doing your bit. या मैं प्रियांशु आपसे बोलूं, आपने हॉलीवुड में भी काम किया है ना? हाँ। तो कौन सा मुझे बता। एक्सट्रैक्शन में रूसो ब्रदर्स की फिल्म थी, मैंने एंटागनिस्ट प्ले। तो जब वहाँ से काम करके वापस आए तो ऐसा होता है कि कुछ यहाँ बदल गया हो, लोगों के बात करने का तरीका, काम बढ़ गया हो, फीस बढ़ गई हो, उसका कुछ फर्क पड़ा या फिर बस ठीक है हो गया खास ऐसा होता, खास ऐसा हुआ होता कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसा फीस तो दूर की बात है, काम भी वही था जो मुझे पता था कि यहाँ से आएगा, या ये लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, तो मैं वहीं अपना हाथ पैर मार रहा था। हाँ ये है कि मुझे एक अच्छी चीज़ जो उससे हुई कि लोगों ने मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया।
क्योंकि किसी ने उस फिल्म में मेरे को एज एन एंटागनिस्ट, वो भी बांग्लादेशी गैंगस्टर, वो भी अगेंस्ट क्रिस हेम्सवर्थ है, उसमें रणदीप हुड्डा भी है, और रूसो ब्रदर्स की फिल्म, उसमें जो रूसो ने मुझे सिलेक्ट किया था, और आई डोंट नो, मैं खुद शौक था कि अरे अच्छा मैं ये प्ले करने वाला हूँ। बट एक तो मेरी हाँ वो स्पेन और मेक्सिको से जब फैन फॉलोइंग आई तो उन्होंने जब मैसेज किया तो मुझे बड़ा मजा आया कि यार अराउंड द वर्ल्ड भी लोग मेरा काम देख रहे हैं। अभी मैं किसी को बता रहा था, मैं स्पेन में था, वहाँ कोई गार्ड वार्ड था, वो मुझे वहाँ पहचान रहा है, इमिग्रेशन में लोग मुझे अलग अलग कंट्री में पहचान रहे हैं, तो मेरा काम ऐसा फैल गया कि मुझे जो बोलते हैं क्रेडिट है, ग्लोबल एक्सपोजर मिला, अलग तरह की खुशी तो मिली वो है, अलग पैसे एक वाली खुशी नहीं होती है। मिली। हाँ वो चलेगा। बट हाँ नहीं डेफिनेटली अब ये है कि हाँ ओपनिंग हो गई है, तो आई हैव एन एजेंट जो अब मैं वहाँ बाहर और भी ऑडिशंस दे रहा हूँ इंटरनेशनली। तो ये अब ये हमें पता चल गया कि वी कैन रीच दीज प्लेसेस ऑल्सो, मतलब सिर्फ यहाँ में कुछ एक लिमिट नहीं है हमारी, और स्पेशली नेटफ्लिक्स, अमेजोन, सोनी। इंटरनेशनल कोई मम्मी हो तो मेरे को रूसो एक्शन फिल्म में, मम्मी वाली एक्शन फिल्म तो में वो भी एक्शन ही करेंगे हाँ, दूसरा और करेंगे। क्या? I to think Neena ji can do anything. एब्सोल्युटली I am. मेरे को लगता है एनीथिंग I am planning Agree. for an Yeah, action yeah, film. मस्ट एक्चुअली Yeah. Really? I am so excited. एक्चुअली वेरी गुड, बहुत ही Oof. Yeah. किक-एस मदर। कुछ ऐसा आ रहा है या अभी जहन में है या कुछ? किसी ने ऑफर किया था, Lovely. वो नहीं हो पाया किसी वजह से, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। तो फिर आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं अब पुश कर रही हूँ कि वो कोई ना कोई कर ले। करे Fingers crossed. There I'm doing fighting and all that. That'll be so cool. But I am like a normal woman, a housewife, but देसी वाला एक्शन होगा, देसी वाला So बहुत cool. कड़क। ठीक है, क्योंकि वक्त का तगाजा हमेशा होता है ना। आखिरी सवाल आप दोनों से, एक तो पंचायत पर क्या अपडेट है और मिर्जापुर पर क्या अपडेट है, वरना आपके फैंस जान ले लेंगे लिटरली। पंचायत का अक्टूबर में तीसरा सीजन की शूटिंग खत्म हो जाएगी, ओके, तो फिर वो अगले साल आ जाएगा। आधा हो गई, आधी शूटिंग हो गई है पंचायत की, अब एक महीना सवा महीना बाकी है अक्टूबर में, तो थर्ड सीजन कंप्लीट शूटिंग हो जाएगी। उसके बाद 4-5 महीने आई थिंक लगते हैं पोस्ट प्रोडक्शन Post में। रिलीज वगैरह। रॉबिन भैया, जी बस वही है कि वो शूटिंग हो चुकी है, वो मसाला डल रहा है पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिट में, साउंड में, बाकी तड़के वड़के लगते हैं ना जो ऊपर के मसाले, गार्निशिंग वो सब हो रही है। तो बट हाँ आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर बात हो रही है, आई थिंक जनवरी की ऐसी बात है जी, समझ रहे हो? आएगा। समझ रहा हूँ। दोनों के अगले साल पंचायत मिर्जापुर आ रहे हैं। आपके भी आ जो रहे हैं। आज और आपके ये भी आ साल रहे हैं, जो आपके तो आपके आ रहे हैं, क्या क्या आ रहे आपके हैं? प्रोजेक्ट्स 2 हफ्ते में 2 रिलीज कर रहे हो तुम। वेरी ग्रीडी चार्ली शी इज खुफिया। बिकम दिस गर्ल, my बड़ा greedy, मतलब लालची नंबर हमसे 1। एक हमारा मैंने ऐसा क्या, मैं तो ये कह रही हूँ, देख रही हूँ देखो हमसे मतलब जल रही है कि एक नहीं जल हमारा रही। पूछा। एक पूछा कि हमारा एक शो कब आएगा, अब वो जरा भी इनसे अगले पूछिए साल। इनके मेरा क्या वही क्या था है। कि कोई क्या क्या नहीं, बस खुफिया अभी खुफिया आएगी 5 2 अक्टूबर हफ्ते को। में 2 रिलीजेस हैं इनके, उसके बाद साल के एंड में पर एक मेन और रोल 2, भी है, 4। चार्ली चोपड़ा में मेन रोल है, चार्ली चोपड़ा यही है। तो पहली बार तो मेन रोल करने दो ना एक बार तो। अच्छा कोई बात। खुफिया में भी मेन रोल नहीं है, मतलब वो तब्बू जी हैं। कोई ना, शुरुआत है, चार्ली। अब बनिया रहेगा। सो थैंक यू सो मच Thank हमारे you. साथ जुड़ने के लिए, Thank you सारी so बात। much. Thank you very much. Fun.